राजस्थान में 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हुए और हर रोज़ कभी 15,000, कभी 16,000, 17,000, 18,000 पॉजिटिव केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। मृत्यु का आंकड़ा भी निरंतर 150 और 165 के बीच में चल रहा है, जो कि चिंता की बात है। पिछले दौर में और अब के दौर में थोड़ा फ़र्क है। पिछले दौर में ग्रामीण इलाका अछूता था, नौजवान पीढ़ी अछूती थी। अब ये ग्रामीण इलाकों में फैला है इस बार, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पिछले 12-13 महीने में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश में मजबूत करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन अगर संक्रमण की दर, जो कि आज 8% से ज़्यादा हुई है, हम देश के पहले 5 राज्यों में हैं जहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख पार कर गई है, ये हमारे लिए चिंता की बात है। इसलिए सरकार ने घर घर सर्वे टीमें बनाकर घर घर सर्वे करने का काम कर रही है, दवाई के किट बांट रही है, और उसमें से आईएलआई केसेस कितने हैं, सिम्टोमेटिक केसेस कितने हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब तक 6 लाख लोगों को आईएलआई केसेस को उन्होंने छांटा है। तो जब ये चिंता बढ़ रही है, पहले हमने आरटीपीसीआर टेस्ट करने का निश्चय किया था, केसेस भी कम थे, 0 से शुरू होकर हम 1,45,000 आरटीपीसीआर टेस्ट करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। हम 99,000 पर डे टेस्ट भी कर रहे हैं आरटीपीसीआर, और 68 जगह पर हमने एक क्षमता विकसित भी कर ली है। एंटीजन टेस्ट करने का फैसला सरकार ने इसलिए लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आईएलआई सिम्टम वाले केसेस आ रहे हैं लाखों की संख्या में, ये टेस्ट वो है जिसकी विश्वसनीयता तो आरटीपीसीआर से कम है, बहुत कम है। आरटीपीसीआर टेस्ट की विश्वसनीयता 70% है, इनकी 40-45% है। लेकिन जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 15-20 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उसके बावजूद भी जो नेगेटिव है और आईएलआई सिम्टम है, उन बचे हुए लोगों का आरटीपीसीआर किया जा सकता है। तो इस मैकेनिज्म से राजस्थान में बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने की कोशिश है। अब पिछले दौर में जो हमने विलेज कमेटीज़ बनाई थी, बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने, चाहे पॉजिटिव केसेस को 14 दिन अपने घर में रखने का हो, अनुशासन बना के उस पर निगरानी रखने की बात हो, गांव में बाहर से आने वाले कोई भी लोग हों उन पे निगरानी रखने की बात थी, या गांव से कोई बाहर नहीं जाए इस बात को सुनिश्चित करने की बात थी। गांव में सरकारी स्कूल हो या अन्य कोई भवन हो, उसमें सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटी डेवलप करके वहाँ खाने पीने की, चाय नाश्ते की व्यवस्था करने की बात हो। बहुत बेहतरीन काम किया था, वही काम फिर से इस बार हम कर रहे हैं। सर, स्ट्रेन को लेकर कुछ जानकारी आई थी? अब आप देखिए कि जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी पूरे देश में 10 जगह है, वो भारत सरकार के नियंत्रण में ही है। सारे राज्य वहाँ पे रेगुलर अपने सैंपल्स भेजते रहते हैं। पिछले दिनों पेंडेंसी ज़्यादा थी, हमने अप्रोच किया, भाई हमारी स्ट्रेन का तो पता चले कि प्रदेश में अभी कौन से स्ट्रेन से हम गुजर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि राजस्थान में यूके का स्ट्रेन है। अब हम ये जीनोम सीक्वेंसिंग का जो काम है, हमने निश्चय किया, मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है, जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में शुरू किया जाए। विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। जल्दी हम ये सुविधा यहाँ डेवलप होने से तत्काल हमें डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट है, कौन सा म्यूटेंट है उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ट्रीटमेंट की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी हमारा ठीक हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी सीएचसी जो 249 ब्लॉक हैं हमारे मेडिकल के, वहाँ पे स्थित सारी सीएचसी को सुदृढ़ करने के डायरेक्शन मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन के जनरेशन के भविष्य में प्लांट लगे, वहाँ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पहुँचा दें हम, वहाँ दवाइयाँ और रेमडेसिविर इंजेक्शन इत्यादि सारे पहुँचा दें, ताकि 50 बेड से वहाँ कोविड जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। जिला अस्पतालों पे जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके, और राजधानी के अस्पतालों पे प्रेशर कम हो सके। उसके अलावा अगर इसको बढ़ाना भी पड़ा, 350 तक हम ले जाएंगे इसको।
अब एक खतरा ये और आ रहा है, थर्ड वेव की बात कर रहे हैं विशेषज्ञ चिकित्सक, और ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी से विभाग को तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। जितने भी बच्चों के अस्पताल हैं राज्य में, उनमें चाहे पीकू है, नीकू है, SNCU है या मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम आप डेवलप कर दीजिए। सिस्टम ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लगाने की प्लानिंग कर लीजिए, और वो फुली इक्विप्ड होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह की चुनौती अगर प्रदेश के सामने आए तो हम उसका मुकाबला कर सकें। ये दीर्घकालीन हमारी स्ट्रैटेजी है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये प्लानिंग के आधार पर सरकार काम कर रही है। हम राजस्थान में अभी जो लॉकडाउन लगाया है मुख्यमंत्री जी ने, अपील करना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन लगाने की स्थिति क्यों आई। केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी चेन को तोड़ना होगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसमें मास्क लगाना है, हाथ धोना है बार बार, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सामाजिक समारोह से परहेज करो, अभी मत करो, शादी समारोह मत करो अभी। जब ये सब सामान्य हो जाएगी स्थितियाँ, तब कर लेंगे। जीवन है, ये जीवन बचेगा तभी तो हम कर पाएंगे ये सब चीज़। तो आज जो लॉकडाउन लगा है, परसों मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप प्रमुख, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर, इन लोगों से लंबी VC की और विलेज कमेटीज़ को मजबूत करने के लिए, और जिलों पूरे गांव-गांव में अनुशासन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित करने की बात की है। जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा, चाहे शहरों में वार्ड के चुने हुए हमारे पार्षद हों, चेयरमैन हों, वाइस चेयरमैन हों, मेयर हों, सभापति हों, उपसभापति हों, ये सब लोग अपना फर्ज समझ के, विधायक, सांसद, सब लोग एक टीम के रूप में राजस्थान की जनता को बचाने की चुनौती है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, संसाधन जितने बढ़ाने हम और बढ़ा देंगे, लेकिन अगर 8 करोड़ की आबादी में इसी गति से अगर संक्रमण बढ़ता रहा तो कितने भी संसाधन हम बढ़ाएंगे वो कम होते जाएंगे। इसलिए हमने कहा, निज पर शासन फिर अनुशासन। आप डिसिप्लिन में रहेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है उसको पालन करेंगे, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये चैन टूटेगी। प्रदेश में जैसे पहले दौर में हमने कोरोना को हराया, नियंत्रित रखा, इस दौर में भी एक संकल्प के साथ पूरे राजस्थान के लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस चैन को तोड़ेंगे। कल भी सारे विपक्षी दलों के नेताओं से बात की है, ऑक्सीजन की संकट की सब लोगों को जानकारी है, भारत सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इंजेक्शंस अब पर्याप्त मात्रा में कोशिश की जा रही कि आ जाएं, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सरकार संकल्पबद्ध है, हमें आपके जीवन को बचाना है, ये हमारा संकल्प है। हमारे चिकित्साकर्मी, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल्स 13-14 महीने से युद्ध स्तर पे अपनी जान को जोखिम में डाल के आम आदमी को बचाने में जुटे हुए हैं। उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं, और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, उनका मनोबल टूटे नहीं, तभी ये लड़ाई हम जीत पाएंगे।